Hello dear students, welcome to ATP Star Quota. How are you students? आई होप आप सबकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. माई सेल्फ सुधांशु सिंह, योर केमिस्ट्री फैकल्टी. और बच्चों, आज हम लेके आए हैं गैसियस स्टेट का वो टॉपिक जिससे हर साल आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नीट में पूछे ही जा रहे हैं. ठीक है क्या? तो आइए डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को जिसका नाम है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. बट उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है बच्चों. इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. जितने भी गैस लॉज हैं आपके बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, उन सारे लॉ को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन बनी उसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. मतलब जो सारे गैस लॉज को इक्वेशन फॉलो करे उसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अब आप यहां से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में मोल्स की जगह पे आप लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास. इस मोल की जगह पे आप लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी. मैंने क्या किया, इस m को उधर ले लिया, v को उधर ले आया. तो p इंटू m क्या है? कैपिटल M, मोलर मास ऑफ दैट गैस इज इक्वल w बाई v इंटू आरटी. मास बाई वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? डेंसिटी. मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. तो यहां से मैंने लिख दिया pm इज इक्वल टू इसकी जगह पे डेंसिटी dt. तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया मेरे पास, pm इज इक्वल टू drt. तो ये दो फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं, pv इज इक्वल टू nrt एंड pm इज इक्वल टू drt. और खास बात ये है कि जो आपकी यहां पे डेंसिटी होगी उसकी यूनिट ग्राम पर लीटर होगी. ग्राम पर लीटर होगी क्योंकि आप मास किस में लेते हो? बिकॉज आपने डेंसिटी किसको लिखा है? w बाई v को. यहां पे आप मोलर मास या गिवन मास किस में लेते हो? ग्राम में. और pv इज इक्वल टू nrt में वॉल्यूम हम किस में लेते हैं जनरली? लीटर में. ठीक है क्या? चलिए चलते हैं अगर बात करते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की. किसकी बात करेंगे? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की. तो यार डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या है ध्यान समझिए. जो आपका डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, सबसे पहली बात, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे वैलिड है. क्लियर है क्या? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे वैलिड है और नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल. मतलब जो गैसेज आपने कंटेनर में ली है वो आपस में रिएक्ट करनी नहीं चाहिए. तो लेट्स सपोज एक कंटेनर आपके पास में तीन गैस है ए, बी और सी. लेट्स सपोज ए के मोल्स Na है, बी के मोल्स Nb है और सी के मोल्स Nc हैं. तो डेल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा दिया जो कि यहाँ पे गैस का प्रेशर मेजर करे, दैट इज पीटी. तो थ्योरेटिकली टोटल प्रेशर जो यहां पे आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. मतलब ये एक इमेजिनेटिव कंसेप्ट है कि सिर्फ ए की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल देंगे. इस कंटेनर में बी मॉलिक्यूल्स सिर्फ जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोल देंगे. और यहां पे जो सी मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बोल देंगे. मैं फिर से बोल रहा हूं, डेल्टन्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर. एक और बात, किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपको वो किसके बराबर होगा? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इनटू टोटल प्रेशर. मतलब यहां से आप कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर. Similarly, partial pressure of gas B should be equal to mole fraction of B into total pressure and partial pressure of C should be equal to mole fraction of C into total pressure. ये कहता है आपका डेल्टन्स लॉ. एक तो आपका ये वाला पॉइंट है और एक आपका ये वाला पॉइंट है. मतलब मोल फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हो? गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. कौन कौन है इसमें? ए, बी और सी तीन गैस है. तो मैं लिख दूंगा नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी को आप एनटी भी लिख सकते हो, दैट इज टोटल मोल्स. भाई जितने भी गैसियस मिक्सचर होंगे उन सबके मोल को ऐड कर दोगे तो वो टोटल मोल कहलाएगा. क्लियर है क्या? चलिए चलते हैं आगे. सिमिलरली आप देख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को आपने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा हुआ है, ये चीज एक्स बी लिखा हुआ है. कैसे? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc. बिकॉज कंटेनर में तीन गैस है. अगर कंटेनर में सिर्फ दो गैस होती ए और बी तो यहाँ पे Nc नहीं आता. क्लियर है क्या? ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये हो गया आपका, तो मैंने Na प्लस Nb प्लस Nc को टोटल मोल्स लिख दिया. ऐसे Pc बराबर आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. क्लियर है क्या? बोलो. यहां पे देखो आप टोटल प्रेशर जो है आप इसको लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस सिस्टम. क्या हो जाएगा ये आपका टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस सिस्टम. पीए क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए. पीबी क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी. और पीसी क्या है आपका यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी. क्लियर है क्या ये? चले आगे. चलिए
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बेसिस पे जो आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये 2021 में आया हुआ है, 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तुम्हारे पास में क्या है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, कन्फाइंड इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, और तुम्हारे पास में जो टोटल वॉल्यूम है वो आपका 1 लीटर है, एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन है। ठीक है, गिवन है आर बराबर 0.082 और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आपको टोटल प्रेशर निकालना, ध्यान से वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब सिंस इस कंटेनर में 2 गैस है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों के मोल्स को ऐड करके एनटी लिख सकता हूं और टोटल प्रेशर को पीटी लिख सकता हूं। अब एक काम करते हैं, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो इसका मोलर मास 32 आ जाएगा, तो ये आपका 1/8 हो जाएगा। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 ग्राम है और H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास 2 होता है, तो ये 1 आ जाएंगे। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1/8 दैट इज 9/8। तो टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1 लीटर है, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1/8, 1 + 1/8, 1 + 1/8 दैट इज 9/8 इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम 0.082 लो चाहे 0.0821 लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको ये वैल्यू याद है 22.4 आती है, आप लोगों को ये वैल्यू याद होगी, ये 22.4 आती है। तो ये टोटल प्रेशर जो हो गया आपका, ये 9/8 इंटू 22.4 आ गया। 8 2 16 आ जाएगा, 64। तो 8 8 जा 64, हाँ यार देखो 8 2 16 तो बचा 6, 64 8 64। तो 9 इंटू 2.8, 9 इंटू 2.8 कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 25/2, 25.2 के अप्रॉक्स में आंसर आपका आना चाहिए। तो आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस को, तो 25 के ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे क्लोज इसके 25.2 के 25.18 है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। क्लियर है क्या, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चले आगे, अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2020 में नीट 2020 में वापस से डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन। आपके पास में मिक्सचर है नाइट्रोजन और आर्गन का, और आपको पता होना चाहिए गैसेस इनर्ट होती हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करती है। तो डेल्टन्स लॉ इज वैलिड ऑन नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इन अ सिलेंडर विच कंटेन्स 7 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं, तो 7 ग्राम है तो 7 / 28 दैट इज 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली आर्गन के मोल निकाल लेते हैं, 8 ग्राम आर्गन है और आर्गन का मोलर मास 40 दे रखा है, तो 8/40 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 और 1/4 मोल आ गए। अब क्या कह रहा है कि टोटल प्रेशर आपका 27 बार है, टोटल प्रेशर आपका 27 बार है। और क्वेश्चन में कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताना है। तो यार पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कितना आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब हो गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल से 1/4, नाइट्रोजन के मोल से 1/4 अपॉन टोटल मोल्स हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/5 इंटू टोटल प्रेशर 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा आप ध्यान से देखिए, ये आएगा 1/4 इंटू, अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 9/20 इंटू 27। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 9 3 जा 27, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बार। तो आंसर विल बी 15 बार। चेक करिए कहां पर है 15 बार, ऑप्शन नंबर 2, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि डेल्टन्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ गैस 1 ग्राम एट 4 बार प्रेशर, मतलब आपके पास में एक कंटेनर था, इसमें सबसे पहले मैंने रखी गैस ए। गैस ए का मास कितना है, 1 ग्राम है। सारी बातों को ध्यान से नोट करिए। आपके पास गैस ए है 1 ग्राम, लेट सपोज मोलर मास ऑफ ए को मैं एम ए मान लेता हूं, और इसका प्रेशर 4 बार है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 4 बार हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो गैस अकेले है तो पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर बराबर होगा। एक कंटेनर में अगर कोई गैस रखी हुई है, वो अकेले ही रखी हुई है, तो उसका टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर सेम होगा। तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 4 बार आ गया। आगे कह रहा है इफ वी ऐड 2 ग्राम ऑफ गैस बी, दूसरी गैस बी मैंने ऐड करी, कितनी, 2 ग्राम ऐड करी है। मान लेते हैं कि इसका मोलर मास एमबी है,
देन टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज 6 बार। तो यार 4 बार तो पहले से ही था और अब कुछ बी गैस ऐड करने से टोटल प्रेशर 6 बार हो गया, तो 4 इसका था, तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाना चाहिए, 2 बार हो जाना चाहिए। हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कुछ करना ही नहीं, आप देख सकते हो कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप क्या करना चाहिए, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो बताइए क्या करें इसमें। तो आपको पार्शियल प्रेशर पता हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे। इधर देखो मैं लिख सकता हूं, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर वाली एक क्वेश्चन बना सकते हैं ना हम। इधर देखो मैं लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। हाँ है ना। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। हाँ है ना। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दूं तो आप देख सकते हो कि यार टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, टोटल प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यार ए का कितना मास है, ए का मेरे पास में 1 ग्राम है सर, ए का 1 ग्राम है, तो 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए इनटू बी का मेरे पास में 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी आ जाएगा। हाँ या ना। अब बात करें पी और पीबी की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आप देख सकते हो 4 बार है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू 4 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का वैल्यू 2 है, तो ये रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। इस 2 को भी मैं अगर यहां पहुंचा दूं तो आप देख सकते हो यहां से एम बी अपॉन एम ए बराबर 4 आ जाएगा, मतलब एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए आना चाहिए, एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए आना चाहिए, एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए आना चाहिए। 2018 नीट में पूछा गया ये सवाल है और बहुत आसान है, बस आपको सारी वैल्यू ध्यान से देखनी है, इसे आराम से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड दैट इज एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैसेस ए एंड बी, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट है उसको आप नोट करते चलिए। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, जो कांस्टेंट है उसको सर्कल कर दिए, टेम्परेचर कांस्टेंट यहां लिखा हुआ है, आर तो खैर पैदा ही कांस्टेंट हुआ था, उसका नाम ही क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कह रहा है गैसेस ए एंड बी, मेरे पास 2 गैसें हैं और बी, डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। जो बातें कह रहा है नोट कर लो, डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस एज डेंसिटी ऑफ बी, यानी बी की जो भी डेंसिटी है ए की डेंसिटी उससे ट्वाइस है। एंड मोलर मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, मोलर मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ बी। ठीक है सर। द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ पी ए बाई पी बी क्या होगा ये पूछा है, तो मुझको ही पता है, एक तो होता है देखो सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट सिंस यहां पर मुझे डेंसिटी दे रखी है तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, तो ये यूज कर लेते हैं। पीएम बराबर डीआरटी में आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो यहां से पी इंटू एम बाई डी ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सर किसी भी गैस के लिए आपका ये रेशियो कांस्टेंट आएगा, तो मैं सॉल्व कर सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, ये बराबर होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको कुछ रिलेशंस दिए गए हैं जिनको आप यूज करो। यहां देखो आप डेंसिटी ऑफ ए की जगह पे 2 dB लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ dB, और मोलर मास ऑफ ए की जगह पे आप लिख सकते हो mb बाई 2, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो mb बाई 2। तो dB से dB कैंसिल हो जाएगा, mb से mb कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो pa अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 बन जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू pb। आपसे क्या पूछा है, pa अपॉन pb पूछा है, तो यार यहां से आपका pa अपॉन pb, यहां से आपका pa अपॉन pb, ध्यान से देखो, तो यार यहां से आपका pa अपॉन pb कितना आ जाएगा 4/1। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। तो पी अपॉन पीबी कितना आ गया आपका 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है क्या? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गैस इन अ सिलेंडर इज मेंटेन्ड, कब आया हुआ है देखिए 2018, नीट 2018 का सवाल है। इन अ सिलेंडर, इफ अ सिलेंडर गैस इज मेंटेन्ड एट 10 atm प्रेशर एंड 300 Kelvin टेम्परेचर, द सिलेंडर विल एक्सप्लोड इफ प्रेशर ऑफ गैस गोज बियॉन्ड 15 atm, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो पहले सोचो यार कि सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका सिलेंडर होता है बच्चों, जो आपका सिलेंडर होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो जो आपका सिलेंडर होता है बच्चों, ये क्या होता है, रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है क्या? और इसके अंदर मोल्स भी जो है वो तो उसके अंदर ही रहेंगे, तो मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो यहां पे आप देख लो
जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको सर्कल कर दो, उसको सर्कल कर दो। मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहां से वर्किंग फॉर्मूला आ जाएगा P1/T1 शुड बी इक्वल टू P2/T2। अब सवाल को पढ़ो, पहले प्रेशर 10 atm था, उस समय पे टेम्परेचर 300 केल्विन था। अब अगर प्रेशर बढ़ के 15 हो जाए तो बताओ टेम्परेचर T2 क्या होगा, क्योंकि 15 atm के ऊपर जाने पर ही गैस बर्स्ट करता है। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ किस टेम्परेचर पर जाके आपका सिलेंडर बर्स्ट करेगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि यार T2 आपका आ जाएगा 15 × 300/10। तो आप देख सकते हो 15 जो 15 से 450 केल्विन, तो 450 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो यार इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा बताओ, यहां पे आपको PV = nRT लगाना था और आंसर इज 450 केल्विन। अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान रखना, यहां पे सेल्सियस में भी ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आंसर लिखते वक्त बहुत ध्यान देना। हम जब सॉल्व करते हैं तब केल्विन में निकालते हैं, हो सकता है यहां सेल्सियस से पूछ ले तो उसे कन्वर्ट करना ना भूलें। क्लियर है क्या?